पापा को होता था। रोज तलहटी में आप बुहारी लगाते, गिरिराज की तलहटी में रोज बुहारी लगाते, 1 घंटे 1.5 घंटे रोज। फिर आके स्नान करते, प्रातःकाल सोहनी लेके वहाँ गिरिराज में। एक दिन क्या हुआ, दोपहर तक नहीं आए, 12-1 बज गया, नहीं आए। तो उनके एक सेवक थे, उनको मास्टर जी कहते थे, बड़े अच्छे संत थे, हमने उनका दर्शन किया है, बहुत अच्छे संत थे। तो जब महाराज जी नहीं आए गिरिराज जी वाले, तो खोजने के लिए गए। तो क्या देखा कि पंडित जी के हाथ में ऐसी झाड़ू है, गिरिराज जी वाले महाराज जी के हाथ में ऐसी झाड़ू है और ऐसे ही बैठे हुए हैं, न बाएं न दाएं, बस ऐसे ही बैठे हुए। तो सेवक ने प्रणाम किया, कहा महाराज जी दोपहर हो गई है, अभी आपको आगे के कृत्य करने हैं, आज इतना विलंब कैसे हो गया। तो गिरिराज जी वाले पंडित जी बोले क्या करूं, ये सामने आके खड़ा हो जाता है, ये हटे तब मैं बुहारी लगाऊं, ये सामने से हटे तब तो मैं बुहारी लगाऊं। ये स्थिति गिरिराज जी वाले। तो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि ब्रज में यदि 5 बच्चे खेल रहे हों, छोटे छोटे 5, उनमें एक बिहारी जी होते। ब्रज की बात सुनो आप, इस भूमिका के यदि 5 बच्चे एक साथ खेल रहे हो, उसमें एक बिहारी जी होते, एक ठाकुर जी होते। ऐसी इस ब्रज की महिमा है। तो कितने संत महाराज यहाँ भिक्षा मांग मांग करके महान बन गए, भजन करते, श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त। तो श्री परमानंद देवाचार्य जी महाराज पैगांव आए और बहुत से ब्रजवासी दर्शन करने के लिए गए। तो इनके माँ बाप भी ले गए इनको दर्शन कराने के लिए। देखो, संत दर्शन से हमारी जो सोई हुई शक्तियां वो जागृत होती हैं, ठीक है ना। समझने का प्रयास करो। जैसे हम गलत जगह में चले जाए ना, तो हमारी गलत भावनाएं जग जाती हैं। आप बिल्कुल सात्विक हो, लेकिन अभी आप ऐसी जगह में चले जाओ जहाँ का वातावरण बड़ा दूषित है, तो आपके अंदर गलत भावनाएं तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। ये नियम है। इसी तरह से आप सात्विक जगह जाओगे ना, तो सात्विक प्रवृत्तियां आपके हृदय में तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी। ये 2 धाराएं हमारे अंदर बहती रहती हैं निरंतर, और जैसा माहौल होता है वैसी वृत्तियां बन जाती हैं। सुमति कुमति सबके और रानी, सुमति कुमति सबके और रानी। हाँ जी, सुमति कुमति सबके और रानी, सुमति कुमति सबके और रानी। नाथ पुराण निगम अस कहानी, नाथ पुराण निगम हो जी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सात्विक जगह जाने से हृदय में सात्विक विचार उत्पन्न हो जाते। इसलिए वेद कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो। वेद में ऐसा ऋचा लिखी हुई है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो ये श्री चतुर्दास जी उन संत का दर्शन किया छोटी आयु में,
तो इनके हृदय सात्विक भाव उदय हुए, हृदय में सात्विक धारा उत्पन्न हो गई। और इनके मन में क्या है देखो आप, कि जैसे ये संत भजन करते ऐसे मैं भी करूं। संत सेवा का तात्पर्य यह है कि संतों के अंदर जैसी वृत्तियां वो हमारे जीवन में आ जाए, ये है उसका असली मतलब। हम जब संत सेवा कर, जैसे उनका सात्विक जीवन होता है, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके द्वारा हमेशा लोकोपकार होता है, परोपकार होता है, तो वृत्तियां हमारे में आ जाएंगी। अगर हम निरंतर संत सेवा करें तो संतों का हृदय हमारे हृदय में आ जाएगा। तो परमानंद देवाचार्य जी का दर्शन करते ही इस बालक के हृदय में क्या आया कि मैं भी ऐसा भजन करूं। श्री नारद जी छोटे से थे, नारद जी 5 वर्ष के थे, और उनके गांव में संत आ गए। तो चतुर्मास उनको करना था, 4 महीने रहना था। और उस समय नारद जी एक दासी के पुत्र थे। तो वो जो दासी थी वो किसी ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी। ब्राह्मण ने कहा इस संत आने वाले, यहाँ सफाई सब करो, यहाँ 4 महीने रुकेंगे। तो सारी सफाई हो गई। और सफाई के बाद जब संत आए तो नारद जी वहीं खड़े थे। नारद जी को इतने अच्छे संत को देख इतने अच्छे लगे संत, तो माँ से कहा मैं यहीं रहूँगा इनके पास। ये देखो 5 वर्ष के बालक को माँ से कितना प्रेम होता है, लेकिन संत के दर्शन करते ही नारद जी ने कहा मैं यहीं रहूँगा। तो माँ के मन में क्या है कि अच्छी चीज़ें सीखेगा संतों के पास। बोले हाँ ठीक है। तो जहाँ संत ठहरे थे वहीं ठहर गए नारद जी। सुबह शाम माँ आ जाती एक आध बार, वहीं सुबह वहीं सोते वहीं रहते। अब देखो सुबह सुबह उठ करके फूल ले आते संतों के लिए, तुलसी ले आते। संत लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, शौच कर तो मिट्टी ला के रख देते। देखो बालक कहने में साहजी सेवा की भावना उत्पन्न हो गई। संत स्नान वगैरह करके फिर अपना नियम करते हैं, भजन करते हैं, तो उनको देखते तो नारद जी के मन में लगता है ये जब भजन करते तो कितना सुख मिलता है इनको। अब देखो कैसे हमारे अंदर संस्कार आते हैं, मैं भी भजन करूं। अब धीरे धीरे भजन की तरफ रुचि होने लग गई। संत जब प्रसाद पाते तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आपके पत्तल में जो अन्न के कण पड़े हैं मैं खा लूं। खा लो। तो जिसे हम लोग शीत प्रसादी कहते हैं, वो अन्न के कण खा लेते। संत जब विश्राम करते तो नारद जी कहते मैं आपके चरण दबा दूं। और छोटे से बच्चे के निर्मल भाव को दिखा, ठीक है दबाओ। वो सहज रूप में सेवा बनने लग गई उनकी। देख एक छोटे से बालक ने संतों की सेवा सहज रूप में करना प्रारंभ कर दिया। 4 महीने में संतों के सभी गुण आ गए उनमें। ये श्री नारद जी के हृदय में संतों के सभी गुण आ गए। और उनको इतनी भूख लगी भजन करने की, मुझे भगवान का साक्षात्कार करना ही है। भरे नैन देखी हो अवधेशा, हाँ जी भरे नैन देखी हो अवधेशा। तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। ऐसे श्री चतुर्दास जी ने जब संत का दर्शन किया
तो उनके हृदय में भी ये आया कि मैं भी भजन करूं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपके पास रहूँगा, मैं भजन करूँगा। तो संत भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी अभी माता है पिता है, इनके समीप में रहो और यही भजन करो। तुम हमारे साथ में चलने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता के पास रह करके आप भजन करो। लेकिन जब जिसकी लगन लग जाती है, उस दिन चले गए, फिर दूसरे दिन आए, फिर यही कहा, फिर तीसरे दिन आए, फिर यही कहा। तो परमानंद दास जी ने इनकी कुंडली मंगाई, जन्म कुंडली होती, और उसमें देखा कि इनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है। अल्पायु होती है किसी, अल्पायु का मतलब 25 वर्ष में मृत्यु हो जाना, 30 वर्ष में। व्यक्ति की औसतन आयु 100 वर्ष है, लेकिन किसी 25 वर्ष में 30 वर्ष से मृत्यु, उसे अल्पायु कहते हैं। तो अल्पायु मृत्यु का योग था इनका। माता पिता को जैसे पता चला, तो बड़े चिंता में डूब गए कि इसकी अल्पायु मृत्यु का योग कभी भी हो सकती है। 2 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद हो जाए, 8 साल बाद हो जाए। तो माता पिता विचार करने क्या किया जाए, ये मृत्यु का योग टल जाए। और 2 दिन बाद ही इनको स्वप्न दिखाई पड़ा चतुर्दास जी को। स्वप्न में आवाज इनके कानों में गूंजी, मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए यदि तुमने भजन किया तो तुम्हारे सारी जो ग्रह हैं समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु का योग टल जाएगा तुम्हारा। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि मार्कंडेय जी की आयु केवल 11 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष। और ये बात उनके माता पिता को पता थी। तो जन्म से लेके 10 वर्ष तक तो समय निकलता गया, लेकिन जब 11वां वर्ष लगा तो मार्कंडेय जी के पिता अत्यंत उदास हो गए। बहुत बड़े जोशी ने बताया था कि ठीक 11 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाए। तो 10 वर्ष तो निकल गए, नहीं पता चला, लेकिन 11वां वर्ष जैसे लगा तो अत्यंत उदास, माता पिता दोनों उदास हो गए। और मार्कंडेय जी का रोज क्या नियम था? माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करने का। घर के बड़ों को प्रणाम रोज करना चाहिए, उससे आयु बढ़ती है, उससे बुद्धि बढ़ती है, उससे बल बढ़ता है और यश होता है। 4 चीजें केवल झुकने से मिल जाती हैं, वो भले कुछ न कहे। तो आप रोज पिताजी को प्रणाम करने के लिए जाते, माता को। आज आए तो माता पिता रो रहे थे। तो उनका पिताजी इतने उदास क्यों हुआ? अब उनसे रहा नहीं गया। बोले बेटा, तुम्हारे जीवन का ये अंतिम वर्ष, मैंने आज तक तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अब उस समय आ गया, इसलिए मुझे सहन नहीं हो रहा, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का ये अंतिम समय है। देखो आदमी घबरा जाता है ना, किसी को कह दो तुमको ये बीमारी हो गई तो आधा हो जाता है, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हो तो नहीं घबराता है। अब देखो श्री प्रेमानंद जी को कितनी भयंकर बीमारी है किडनी की, रोज डायलिसिस होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराते। चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूर्ण स्वस्थ। उनकी वाणी में ऐसा लगता है कोई रोग नहीं है। ये धैर्यता भजन से आ जाती है महाराज। तो मार्कंडेय जी घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने दोबारा पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी घबराने की क्या बात,
मैं भजन करके मृत्यु को परास्त करूंगा। ये है हौसला। मार्कंडेय जी बोले पिताजी मैं भजन करके मृत्यु को जीतूंगा। और ऐसा कह के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और चल दिया। जंगल की तरफ चले, चलते 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 मारे एक शंकर जी का मंदिर मिला, टूटा फूटा। जंगल में तो टूट फूट जाते हैं, मंदिर कौन देखे। वहीं शंकर जी के मंदिर में बैठ करके आप निरंतर शंकर जी की आराधना करने लग गए। शिवलिंग था शंकर जी का, वहां बैठ के आराधना करने लग गए। और ऐसा वर्णन मिलता है कि बोले ठीक समय पर काल आया। काल तो अपने समय पर आया, ठीक समय पर आया और दूर खड़ा होकर के वहां से इनका नाम लेके बोला मार्कंडेय डरा। तो ये सामने शंकर जी की तरफ मुख कर करके नाम जप कर रहे थे। और जब कानों में आवाज आई तो देखा तो काल खड़ा हुआ, करीब 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हुआ था। काल खड़ा हुआ। महाराज जी बताते थे श्रीमद राजा जी महाराज कि काल के 3 सिर होते हैं और 6 पैर होते हैं। 3 सिर और 6 पैर होते हैं और बड़ा भावना रूप होता है। तो काल को देखकर एक बार डर गए मार्कंडेय जी। फिर उसने बोला इधर आओ। तो बोले नहीं आऊंगा। तो काल बोला कि सामने देखे रेत पड़ी हुई, रेत शायद गंगा का किनारा था। तो जितने रेत के उतने ब्रह्माओं को खा चुका हूं मैं, मनुष्य को नहीं। ब्रह्मा की आग सृष्टि में सबसे ज्यादा होती है, उतने ब्रह्माओं को मैं खा चुका हूं। काल सदा दुर्तिक्रम भारी, इतने लोगों को मैं खा चुका हूं। और ऐसा कह करके झपटा मार्कंडेय जी की तरफ, वहां से तेजी से दौड़ा। तो डर गया बालक, 11 वर्ष का बालक। से दोनों हाथों से शिवलिंग पकड़ लिया, ऐसे लगा लिया। डर, जैसे बच्चे नहीं डर जाते, इसी डर, बचाओ बचाओ बचाओ। और मारे उसकी आर्त आवाज, दुखी आवाज सुन करके शिवलिंग से शंकर जी प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। काल के ऊपर अपना त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। काल भागा। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। और भजन करके मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए। अभी भी है मार्कंडेय जी। ये है देखो, स्वप्न में उनके कानों में ऐसी आवाज आई चतुर्दासी के, मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं, इसलिए तुम सब सांसारिक मोह छोड़कर गुरु जी की शरण लो और भजन करो। एक बड़ी अच्छी बात आकाशवाणी ने कही स्वप्न में, संतों का समागम बड़े सौभाग्य से मिलता है। संतों का बड़े भाग पाई सत संगा, बड़े भाग पाई सत संगा। हाँ जी, बड़े भाग पाई सत्संगा। नहीं प्रयास होते भवभंगा, नहीं प्रयास होते भवभंगा। भी नहीं प्रयास होते भवभंगा।
कृपा कर चितवा जेहि, राम कृपा कर। चितवाजे आपने बात अपने माता पिता से बताई, आज स्वप्न में मुझे ठाकुर जी ने यह आज्ञा दी है। माता पिता चिंतित पहले से थे, इनकी अल्पायु थी, तो स्वयं चतुर्दास जी को लेकर के संत के पास आए और कहा महाराज आप इसे भजन की शिक्षा दीजिए, कम से कम इसका शरीर तो बना रहेगा संसार में। माता पिता ने निवेदन किया कि आप इसे भजन की शिक्षा दीजिए, अपने पास रखिए, तो इसका हमारा ये सौभाग्य रहेगा, इसकी अल्प मृत्यु नहीं होगी। और तब सबके कहने से श्री परमानंद देवाचार्य जी ने आपको दीक्षा प्रदान की और दीक्षा प्रदान करके भगवान के भजन की रीति बताई, किस तरह से भगवान का भजन करना है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जब श्री गुरु परमानंद देवाचार्य जी वहाँ से चले तो चतुर्दास जी उनके साथ चले। श्री गुरुदेव का स्थान हरियाणा में ओली नामक एक छोटे से गांव में था। आप वहाँ आए गुरु जी के साथ में, और भी वहाँ संत रहते थे। तो एक बड़ी अच्छी बात गुरु जी ने कही। गुरु जी ने कहा देखो बेटे, दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई एक सेवा करनी चाहिए, है ना। केवल ये दीक्षा नारियल वाली नहीं, जब आप दीक्षा लो तो कोई ना कोई एक सेवा उस दिन से ठाकुर जी की निश्चित कर लो, हमको ये सेवा करनी है। और गुरु जी स्वयं उस सेवा देते हैं, यदि आप पूछो तो सेवा देते हो। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो हमें मंत्र मिला है या जो हमें उपासना मिली वो दृढ़ होती है, पक्की होती है। जैसे हमने बीज डाल दिया खेत में, ठीक है, अब खेत में बीज के साथ साथ घास उगाती है, दूसरी खरपतवार उगाती है, तो उसको यदि हम उखाड़ेंगे नहीं, निदाई नहीं करेंगे तो गेहूं का पौधा कमज़ोर हो जाएगा, है ना। ऐसे मंत्र मिल गया हमें, लेकिन वो मंत्र अपना घर बनाए तो जो ये घास पतवार ये जो दूसरी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं, उनको निकालने के लिए गुरु के पास रह करके उनकी बताई सेवा करनी चाहिए। इसलिए पहले नियम था कि जब व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता तो 12 वर्ष गुरु जी की सेवा में रहता था, तब बाहर निकलता था। इसके पहले नहीं। 12 वर्ष रहने से उसका पूरा अंदर की जो स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती। फिर समाज में कहीं जाए तो श्री चतुर्दास जी ने पूछा, गुरुदेव मेरी सेवा आप निश्चित कर दीजिए, मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा देखो, आश्रम में गाय बहुत है, तुम्हारी एक सेवा है, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के गाय चराने के लिए जंगल जाया करो। ठीक है? बोला ठीक है। फिर गायों के लिए वापस आने के बाद चारा भूसा दो, फिर रात्रि में या सुबह उठ के गायों का गोबर हटाओ। यानी गाय की संपूर्ण सेवा से तुम्हें करनी। हमने एक सेवा दे दी नागा जी को, चतुर्दास जी को, और बड़े सिरोधार किया सेवा, और बड़े चिंतन से, बड़े भाव से सेवा करने। सेवा कोई छोटी नहीं होती है। हम समझें कि गाय की सेवा छोटी है या नाली साफ करना है आश्रम की जो सेवा छोटी है, यहाँ बुहारी, ऐसा कभी नहीं सोचना। चाहे मंदिर के अंदर की सेवा हो, चाहे मंदिर के किसी कोने की सेवा, बराबर उसका फल मिलता है। एक व्यक्ति यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी खेत में गुलाब के पौधों को पानी दे रहा है, और एक व्यक्ति बिहारी जी की सेवा कर रहा है। वो गुलाब रोज बिहारी जी की सेवा में आते हैं, उनकी माला बनती है और बिहारी जी पहनते हैं। तो जितना फल मंदिर में सेवा करने वाले को मिलता है, उतना ही 10 किलोमीटर दूर जो किसान गुलाब के पौधों को पानी देता है, रखवाली, उसको भी उतना ही फल मिलता है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। इसलिए नागा जी गाय सेवा करने लगे,
और कोई भी चीज़ आप मनोयोग से 12 वर्ष तक करो, कितने वर्ष तक, तो सिद्ध हो जाती है। चाहे आप शालिग्राम जी की सेवा करो, चाहे आप गौ की सेवा करो, चाहे आप ठाकुर जी की सेवा, ऐसा महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज, कि 12 वर्ष तक मनोयोग से करो तो सिद्ध हो जाते हो। ये नियम है। अब ये नहीं कि 1 महीने किया, फिर 15 दिन नहीं किया, 6 महीने किया, 2 महीने नहीं, लगातार कर्म नहीं टूटे तो सिद्ध हो जाती। तो नागा जी ने 12 वर्ष तक लगातार गौ सेवा की महाराज जी, और जब लगातार गौ सेवा की तो गौ सेवा, गायों का आशीर्वाद मिला, सिद्ध हो गए। अब इनकी ये स्थिति होती, गायें चरती रहती, जंगल में खूब हरा चारा होता तो काट लेते थे, उसका गट्ठा बना लेते, और जब शाम को लौटते तो गट्ठा सिर पर रख करके लाते थे, फिर रात्रि गायों को चारा डालते, हरा चारा डालते थे। लेकिन 12 वर्ष के बाद क्या हुआ कि जब एक चारा काट करके रखते तो चारा अपने आप उठता, चारा का बंडल अपने आप उठता। और आगे सुनो आप, नागा जी चलते, चतुर्दासी चलते, चारा ऊपर चलता, इनके सिर पर चारा नहीं रहता, इनके सिर से 1 हाथ ऊपर चारा रहता। और जैसे ये आश्रम में आते तो चारा का बोझ नीचे उतरता, वो चारा का बोझ नीचे उतरता और फिर वो चारा दे देते। ऐसी गायों ने कृपा की, ऐसा गायों की सेवा से इनको सिद्धि प्राप्त हो गई कि महाराज प्रतिदिन ऐसा होने लग गया। एक दिन आश्रम के कई शिष्यों ने देखा है दृश्य कि चारा ऊपर से आ रहा है। सब दौड़ के गुरु जी के पास गए, श्री परमानंद देवाचार्य जी के पास गए, बोले गुरुदेव, ये जो नित्य प्रति गाय चराने के लिए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो गायों का चारा इनके सिर पर नहीं रहता, वो चारे का गट्ठा इनके सिर से 1 हाथ ऊपर चलता है और यहाँ आकर के गौशाला में अपने आप रख जाता है। अच्छा, तो बुलाया है, इधर आ चतुर्दास, इधर आ, इधर आ, तेरी सेवा सिद्ध हो गई, 12 वर्ष में सेवा तुम्हारी सिद्ध हो गई है, अब तुम ब्रज को जाओ और ब्रज में रह करके ब्रज रस का सेवन करो, ब्रज की परिक्रमा करो, ब्रज के ब्रजवासियों का दर्शन करो, ब्रजभूमि का नमन करो, ब्रजभूमि का वंदन करो। हमारी आज्ञा है कि तुम ब्रज में रहो। और सुनो, प्रतिदिन तुम्हें परिक्रमा करनी है ब्रज की, ये भी कहा, तुम्हें प्रतिदिन परिक्रमा करनी है ब्रज की। यानी देखिए, 12 वर्ष गुरु जी के पास रहकर पहले सेवा की, सेवा करने से क्या हुआ, अंतःकरण बिल्कुल परिष्कृत हो गया। गुरुदेव ने जो मंत्र प्रदान किया, गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, वो रोम रोम में व्याप्त हो गया। और अब आप आए ब्रज रस का आस्वादन करने के लिए। बड़ा सुंदर इनका चरित्र है, कैसे ब्रज में कहाँ कहाँ गए, कैसे इनके साथ ठाकुर जी लीलाएं करते थे, एक कथा आप आगे श्रवण करें। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा
स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। गगन स्वर पुलकित अंग आंगन लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान व्याल विस्मृत जीवाय सुरसती का। उतर जात अभिमान व्याल विस्मृत जीवाय सुरसती का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हट चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति भागु जगत को अद्भुत भाल। तजत कुसंग लेत सत्संगत भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवते अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। निवासर सोवत अनुजागत रोम रोम भय करत निहाल। नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगटे जीवन रसिक रसाल। नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।